बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक है? आज आपको मैं दो स्टोरी सुनाऊंगा और दोनों स्टोरी का एक मकसद समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि जो आपके बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उन्हें कैसे गाइड करना है, उनका माइंड सेट कैसे बनाना है, इस पर मैं आपको गाइड करूँगा। उनको एक पॉजिटिव थॉट कैसे देनी है अपने बच्चों को, एक बड़ा मकसद कैसे समझाना है, मैं उस पर आपको गाइड करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम दरूद सलाम भेजेंगे उस हस्ती पर जिस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लम अलैहि तस्लीमा सल्लु अलैहि व अलैहि। तो एक बादशाह होता है मुल्क के अंदर, वो अपने तमाम वजीरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मुल्क में बड़ा सुकून है, बड़ा सुकून है, कोई हड़ाउड़ी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है। मतलब कुछ ऐसा काम करो, भले गलत काम कर दो, कोई ऐसा काम करें कि लोगों में अफरा तफरी मचे, लोग एहतजाज करें, ठीक है, लोग शोर करें। तो उनमें से एक वजीर खड़ा होता है और कहता है कि हज़रत ऐसा करते हैं कि हम अपने पुल के ऊपर टोल टैक्स लगाते हैं, उस पुल पर से रोज़ाना तमाम मजदूर गुजरते हैं, काम के लिए जाते हैं। तो बादशाह कहता है इससे क्या होगा? कहने लगे इससे ये होगा कि वो लोग एहतजाज करेंगे। मतलब ठीक है। तो बादशाह सलामत का हुक्म जारी हो जाता है, उस पुल के ऊपर टैक्स लग जाता है। अब जो भी गुजरता है वहाँ पर वो 100 रुपये अदा करता है। एक मजदूर 500 रुपये कमाता है तब भी वो 100 रुपये दे रहा है, और कोई मजदूर 1000 रुपये कमा रहा है वो भी 100 रुपये टोल टैक्स दे रहा है, लेकिन कोई एहतजाज नहीं करता। बादशाह सलामत फिर सबको बुलाते हैं, तमाम वजीर आ जाते हैं। कह रहे नहीं, कुछ ऐसा करो कि कोई मुल्क में अफरा तफरी हो, लोग एहतजाज करें, शोर शराबा होना चाहिए। तो एक दूसरा वजीर आता है, वो कहता है कि पुल के ऊपर एक बंदा खड़ा कर दें, बोले जो यहाँ से गुजरेगा उसको जूता पड़ेगा। वो बंदा सबको जूते मारेगा, जो भी जाएगा उसको जूता खाना पड़ेगा। तो बादशाह सलामत ऐसे ही करते हैं, वहाँ एक बंदा खड़ा करते थे पुल के ऊपर। अब जो भी गुजरता है वो 100 रुपये टोल टैक्स देके जाता है, आगे जाके जूता खाता है, फिर वो अपने काम पे जाता है। तो दूसरे दिन एहतजाज शुरू हो जाते हैं, सारी आवाम बाहर आ जाती है। बादशाह बड़ा खुश होता है, मेरा मकसद हासिल हो गया कि आवाम अब एहतजाज कर रही है, शोर शराबा हो रहा है। फिर ये होता है भाई, बादशाह सलामत पूछते हैं भाई आवाम से तुम्हारा क्या मुतालबा है? कि हमारा मुतालबा ये है कि आपने जूते वाला एक ही बंदा खड़ा किया। अब एक बंदा पूरे गांव को जूते मारता, शाम हो जाती है, हमें काम पे जल्दी पहुंचना होता है, ड्यूटी जल्दी जाना होता है। तो बादशाह सलामत कहते हैं अब मैं क्या करूँ आपके लिए? बोला जूते वाले बढ़ा दो। तो बादशाह सलामत ऐसे ही करते हैं, वहाँ बहुत सारे जूते वाले बढ़ा देते हैं। तो आजकल हमारी आवाम का यही हाल हुआ है कि 500 रुपये किलो, जो हमें 500 रुपये का 10 किलो आटा मिलता था, आज वो 1200 रुपये 10 किलो हो गया। आवाम को जूते पड़ रहे हैं, आवाम खा रही है। हमारी बिजली 3 गुना 4 गुना महंगी कर दी गई है, आवाम को जूते पड़ रहे हैं, आवाम जूते खा रही है। आवाम ने कहा गवर्नमेंट को हम जूते वाले बढ़ा दो, आवाम ने जूते वाले बढ़ा दिए। हमारा घी तेल 500 रुपये किलो उससे प्लस पे चला गया, आवाम जूते खा रही है। इसी तरह हमारे हर चीज़ महंगी कर दी है, घी तेल चीनी आटा, हमारा यूज़ का हर सामान, हमारा पेट्रोल डीजल, हर आइटम हमारा महंगा कर दिया है, और हम मजीद गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हमें जूते मारें। ठीक है। अब ये है कि आवाम को जागना होगा, आवाम को शऊर हासिल करना होगा। अगर अभी नहीं जागे तो आपकी जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इससे बुरा वक्त देखेंगी, इससे बुरा हाल होगा हमारे मुल्क का। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। ठीक है। कहने का मकसद ये कि उन गाँव वालों को ना तो जूते खाने की ज़रूरत थी, ना टूल टैक्स देने की ज़रूरत थी। वो पहले दिन एहतजाज करते और अपना मकसद हासिल करते। अब हम आते हैं दूसरी कहानी के ऊपर। उसमें ऐसा होता है कि एक वहाँ पर बैठा जा रहे होते हैं सफ़र पे, और उनके पास एक सवारी के तौर पे गधा होता है। पहले ज़माने में लोग गधे को सवारी के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और गधा जो है ना वो घोड़े के मुकाबले में सस्ता मिल जाता था। दोनों जा रहे हैं, वालिद मोहतरम गधे के ऊपर बैठे हुए सवारी कर रहे थे और बेटा गधे की लगाम पकड़ के आगे से चल रहा था। तो किसी ने देखा तो ताना मारा, तंज किया उनका। कुछ लोग गुजरे, उन्होंने तंज किया, ताना किया कि बाप को देखो गधे पे बैठा सवारी कर रहा है और बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। तो बाप को थोड़ी शर्म आई, वालिद मोहतरम उतर गए गधे से। बेटे को बोला बेटा मैं तो बहुत देर से आराम से जा रहा था, तुम थक गए हो, तुम गधे के ऊपर बैठ जाओ। बेटा ने अब्बू की कहने मान लिया, वो गधे के ऊपर सवार हो गए। थोड़ी देर सफ़र किया, फिर कुछ लोग रास्ते से गुजरे, फिर तंज ताना शुरू कर दिया। बोला बाप बेटे को देखो जवान है, गधे पे बैठ के जा रहा है और बाप को पैदल चला रहा है। तो बेटे को शर्म आई, बेटा भी उतर गया गधे से। बोला अबू तुम पैदल जा रहे हो, मैं भी पैदल जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। अब वो तीनों पैदल जा रहे थे। अब आप सोचें, सवारी है उनके पास, ज़रा इमेजिन करें, और वो दोनों पैदल जा रहे हैं, वो गधा भी पैदल जा रहे हैं। अब कुछ लोग गुजरते हैं, फिर वो तंज करते हैं। क्या तंज करते हैं कि भाई देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनके पास सवारी है लेकिन फिर भी दोनों पैदल जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ये भी बड़ी पॉपुलर स्टोरी है, मैंने कई दफ़ा सुनी है, आपने भी सुनी होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो दूसरी स्टोरी का मकसद ये है कि दुनिया वाले तो कहेंगे, उनके ऊपर कान नहीं धरें। वो अच्छा भी कहेंगे, वैसा भी कहेंगे, ऐसा भी कहेंगे, उनको छोड़ दें। अगर दुनिया वाले क्या सोचते हैं ये भी हम सोचेंगे तो फिर ये बता दुनिया वाले क्या सोचेंगे। तो आप अपनी जो आपका मकसद है, आपका एम है, उसकी तरफ आप मेहनत करें, कोशिश करें, और ये दुनिया वालों की फ़िक्र छोड़ देंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। ठीक है।
अब आते हैं इस चीज़ पे कि आप अपने बच्चों को गाइड कैसे करेंगे, उन्हें एक बड़ा मकसद कैसे देंगे। देखिए, मेरा चैनल बनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़िंदगी ऐसी ना गुजारे जैसी हमने गुजारी और आपने गुजारी। वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, वो अपने पैरों पे खड़े हों। ठीक है, वो कुछ बने और वो इस मुल्क की जिम्मेदारी संभालें और इस मुल्क में कोई भी निज़ाम करप्ट ना हो, हर निज़ाम परफेक्ट हो। आज हम ईमानदारी पे 150वें नंबर पे आते हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कुछ वक्त बाद, 5 साल बाद, 10 साल, 20 साल बाद हम टॉप 10 में आएंगे ईमानदारी पे, हो सकता है पहले नंबर पे आए हम, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। तो अब मैं आपको गाइड शुरू करता हूँ। देखें, जितने भी ओलंपिक में बड़े खिलाड़ी हैं, कोई स्विमिंग में मेडल, गोल्ड मेडल ले रहा है, कोई मार्शल आर्ट में ले रहा है, कोई रनिंग में ले रहा है, ठीक है, कोई जंपिंग में ले रहा है, ये लोग गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। उस एक गोल्ड मेडल के पीछे मेहनत कितनी होती है आपको पता है? उसके पीछे मेहनत ये होती है कि उस बच्चे को 5 साल की उम्र से ट्रेन किया गया, किसी बच्चे को 10 साल से ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई, उतनी छोटी सी उम्र में उसको ट्रेन किया गया तो उसके बाद उसने दुनिया का सामने किया और दुनिया के सामने उसने मुकाबला जीता और गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको अपने बच्चे को गाइड करना, ट्रेन करना, तो हमें बचपन से ही बच्चों को ट्रेन करना होगा, उनका माइंडसेट बनाना होगा। ठीक है, अब 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, आप वहीं से उसका माइंडसेट बना कर दो, शुरू कर दें कि बेटा आप कुछ भी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनेंगे, लेकिन आप ईमानदार बनेंगे, करप्ट नहीं बनेंगे, आप मुनाफिक नहीं बनेंगे। उन्हें बताएंगे मुनाफिक होता क्या है, उन्हें बताइएगा कि मुनाफिक वो होता है जो काफिर से भी बदतर होता है। ठीक है, आप मुझसे गद्दारी नहीं करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी नहीं करेंगे, आप एक ईमानदार जिंदगी गुजारेंगे, जिस भी शोबे में होंगे उस शोबे को ईमानदार रखेंगे। अच्छा जी, रूटीन में अपने बच्चों को दीन की तालीम खुद दें। आप ये सोच रहे हैं कि आपने स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, आपने कोचिंग सेंटर भेज दिया, तालीम मुकम्मल होगी, नहीं। आपके बच्चे जो डिग्री हासिल कर रहे हैं वो एक रसीद है, वो दिखा के उन्हें कहीं जॉब मिल जाएगी, लेकिन तालीम आपने अपने घर से देनी है। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, जितने भी बड़े बड़े उलमाए कराम गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनको इब्तिदाई तालीम घर से मिली है। आप एक आयत का तर्जुमा बच्चे को रोज़ सिखाएं, आप रोज़ाना एक हदीस सिखाएं बच्चे को। एक साल में कितनी हदीसें जमा होंगी उसके बाद, एक साल में कितनी आयतों का तर्जुमा जमा होगा? 365 आयतों का तर्जुमा जमा होगा उसके पास। 5 साल में अच्छा खासा आलिम बन चुका होगा आपका बेटा, और उस पर भारी भी नहीं पड़ेगा, मुश्किल भी नहीं होगा। तो आप बचपन से बच्चे पे मेहनत करेंगे तो जब 20 साल का बच्चा आपका बड़ा होगा, ज़रूर वो एक परफेक्ट इंसान बनेगा, वो एक नेक इंसान बनेगा, वो एक मेहनत वाला इंसान बनेगा। आप अपने बच्चे को बताएं ये बात कि अल्लाह ताला की मखलूक में से एक मखलूक ऐसी है जो रोज़ाना 33 टन खाना खाती है। जब वो रोज़ाना 33 टन खाना खाती है और एक जानवर है वो, हम तो अशरफुल मखलूक़ात और हम 33 टन भी नहीं खाते, तो हमें करप्शन करने की क्या ज़रूरत है? हमें 2 नंबर काम करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह राज़िक और बेहतरीन राज़िक, अल्लाह खालिक है, बेहतरीन खालिक है। उस जैसा राज़िक कोई नहीं, उस जैसा खालिक कोई नहीं, उस जैसा मालिक कोई नहीं। वो सुनता है, हमें देखता है, वो हमें 17 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जिस जानवर का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो वेल मछली है, और वेल मछली एक दिन में 33 टन खाना खाती है। 33 टन तो एक घर में एक पूरी फैमिली भी नहीं खाती। बेशक अल्लाह राज़िक है, ये हमें बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुरान की तर्जुमे के ऊपर। तर्जुमा आप मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है, नमाज में इमाम साहब पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों से पूछिएगा हमको तर्जुमा आता है? आप ये ना कहें कि सूरह फातिहा का तर्जुमा एक दिन में रट्टा मारो और सुना दो, नहीं। भले एक लाइन याद करें, कोई मसला नहीं, एक लाइन याद करें। मिसाल के तौर पर या का नाबुदु या का नस्तईन है, अगर तेरी बात करें तो उससे मांगते हैं। एक लाइन है मालिक यौमिद्दीन, मैं इस थोड़ा पुश करूँगा, जोर दूंगा मैं, मालिक यौमिद्दीन, आखरत के दिन का मालिक, सूरह फातिहा की लाइन। तो बच्चों को बताएं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आखिरत दिन का मालिक है और वो बेपरवाह है। ठीक है, आखिरत दिन का मालिक है, वो चाहे तो बख्श दे और चाहे तो हिसाब किताब करे। मालिक यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का मालिक है, वो चाहे तो उसी दिन आपको बख्श दे या हिसाब किताब करे, वो दोनों चीज़ों पे कादिर है, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लोग ज़्यादा दुआ करते हैं या अल्लाह हमें बेहिसाब बख्श दे, हमें बगैर हिसाब किताब के बख्श दे, क्योंकि जब हिसाब किताब शुरू होगा तो 500 साल लोग लाइन में खड़े होंगे हिसाब किताब के लिए, और क़यामत का रोज़ होगा। अब मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा, यहीं समाप्त करूँगा। ठीक है, लेकिन आखिर में यही बात कहूँगा कि आपको बच्चों का माइंडसेट अभी से बनाना होगा, तो 5 साल बाद आपका बच्चा परफेक्ट बनेगा और इंशाल्लाह बनेगा। और मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं, 200-300-400 लोग ऐसे मिलने वाले हैं जिन्होंने मुझसे वादा किया कि हाँ वो इस चीज़ पे मेहनत करेंगे, अपने बच्चों की सोच पे मेहनत करेंगे कि उनके बच्चे बड़े हुए कुछ भी बनते हैं, वो करप्ट नहीं होंगे, बेईमान नहीं होंगे, 2 नंबर नहीं होंगे। ठीक है, देखें 200 साल यहूद और नसारा ने मेहनत की हमारे ज़िंदगी से दीन को निकालने के लिए, हमें बेईमान बनाने के लिए। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, उस मंसूबे को अगली नस्ल को प्रोवाइड किया, फिर उस मंसूबे को अगली नस्ल को प्रोवाइड किया, करते करते 2 साल तक ये मंसूबा उनके पास चलता रहा। उन्होंने हमारी ज़िंदगी से दीन निकाला, ईमानदारी निकाली, हमें बेईमान बनाया।
तो क्या हम लोग ये 10 साल मेहनत नहीं कर सकते? क्या आप और मैं 20 साल मेहनत नहीं कर सकते? हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये 20 साल मेहनत कर लेंगे, ये नस्लों तक जाएगी बात। आपने बच्चों को दीन की बातें सिखाएं, सहाबा कराम के बारे में, अम्बिया कराम के वाक़े सुनाएं, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अबुल अम्बिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और बिल्कुल लाइट करके, जैसे आप इन्हें कोई स्टोरी कहानी सुना रहे हैं, ईजी करके। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हमें दुनिया जहाँ की इज्जतें और कामयाबी अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की इज्जतें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह आपकी हमारी आने नस्लों को कामयाब करे, आमीन सुभान अल्लाह।